हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ये हम चेकआउट करेंगे। आपको लेकर क्या सोच है, आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन आज की रीडिंग में हम ओवरऑल आपकी पर्सन की एनर्जी के ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करने वाले हैं उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हो, एंड ये व्यक्ति आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है ये व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो, आपका वन साइडेड लव है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या मिनिमल कॉन्टैक्ट है। चलिए जानते हैं कि वो पर्सन, उस व्यक्ति के मन में इस वक्त करंटली क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, या उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। ओके, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको अपनी पर्सन को ध्यान करना है, मतलब उनको विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें, उनका नाम ले। बस ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग हो रही है। इस रीडिंग के दौरान आपकी एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली कनेक्ट हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी एनर्जी, सिर्फ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए, और जो भी मैं कह रही हूँ वो आपकी ही एनर्जी हो। ठीक है, और आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं कनेक्ट हो तो प्लीज़ इसको आपको एनालाइज करके देखना होगा, क्योंकि मैं आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ आपके और आपके पर्सन के बारे में बात हो, और हाँ, आपके साथ साथ एक टाइम पे और भी लोग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ भी ये जो रीडिंग है वो कनेक्ट होगी, है ना। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, कार्ड शफल कर रही हूँ। हाँ, आप बस न्यूट्रल एनर्जी में रहें, अपने पर्सन के साथ एनर्जी को कनेक्ट कर लें। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में इस वक्त किस तरह के इमोशंस है, फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर, या उनकी लाइफ में करंटली क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ बताएं। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है जिसको हम चेकआउट करेंगे बाद में, पहले हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, है ना। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके मन में, उनके पर्सन के दिल में। ओके, आपके लिए डेथ का कार्ड निकल कर आया है, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, दोनों ही मेजर अरकाना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की पर्सनल लाइफ में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेविल का कार्ड। ठीक है, नंबर 15, 13, 11, 8, 7, 2, 5 एंड 20, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो जजमेंट का कार्ड जो है वो यहाँ पर अपने आप निकल कर आया है रीडिंग स्टार्ट होने से पहले। साइन, राशि की बात करूं मैं यहाँ पे, तो वृश्चिक, तुला यानी स्कॉर्पियो, लीब्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग राशियां निकल कर आई है। देन वी हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मेष राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, मेष यानी एरीज, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कुंभ राशि, जमिनाई। ठीक है, ये राशियां मुझे यहाँ पर दिखी, और नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये नंबर्स को क्या करना है, ये नंबर्स आपको इस तरीके से लेना है, या तो ये नंबर्स आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में है, या आपकी एनिवर्सरी आती है, या ये मंथ्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जैसे 13 मंथ तो नहीं आता है, लेकिन ये 4 हो जाएगा, 3+1 न्यूमरोलॉजी में। तो ये अप्रैल मंथ आपके लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, या 13 मतलब डेट में उन्होंने, उनका बॉर्न हुआ है। इधर 4 मूलांक 4 हो सकता है, या टोटल नंबर हो सकता है, जैसे कि मान लो फर्स्ट
1 अप्रैल को वो अगर बॉर्न होते हैं तो यहाँ पर उनका टोटल जो नंबर बन जाएगा वो 4 बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। और हो सके तो अपने पर्सन का जो ईयर है उसको भी आप कैलकुलेट करके भाग्यांक भी निकाल सकते हैं। जो भी नंबर्स है आप उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे और सिंगल डिजिट में सबको ऐड कर देंगे, बर्थ डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है। और उसका जो एक नंबर बनेगा, मान लीजिए किसी का अगर 14 बनता है टोटल सब कुछ ऐड करने के बाद, तो आपको वो क्या होगा, टोटल 14 नहीं, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 तक नंबर दिया गया, तो अब वो नंबर हो जाएगा 5 नंबर, है ना। तो इस तरीके से आपको लेना है। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई करके फिर मैं आपको बताऊँगी, है ना। सबसे पहले यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल कर आया है। एक्चुअली डेथ अपने आप में ही, क्योंकि मेजर अरकाना है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है। ये कार्ड बेसिकली पता है क्या दिखाता है, बदलाव को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बहुत सारे चेंजेस को दिखाता है, ठीक है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आपके पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, उनको आपके बारे में क्या लग रहा है, तो डेथ का कार्ड निकल कर आने का मतलब यहाँ पर एक तो 2 साइन दिया है इस कार्ड ने। फर्स्ट कि इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट में हो, इस वक्त आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से सभी लोग नो कांटेक्ट में हो, लेकिन यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रही हूँ आप लोग मुझे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में इस वक्त कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन में आप लोग चल रहे हो, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हुए मैं देख पा रही हूँ, जो कि है चेंजेस, जो कि है बदलाव। अब हम देखेंगे किस तरह का बदलाव ये आपके अंदर देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं एग्जैक्टली। इसके लिए मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। डेथ को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों निकल कर आया है, ये डेथ का कार्ड क्यों निकल कर आया है, प्लीज गाइड करें। द हैंग्ड मैन, ओके, द हैंग्ड मैन एंड सन का कार्ड। एक्चुअली आपके पार्टनर आपके अंदर क्या बदलाव को देख पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं। आपके पर्सन ऐसा देख पा रहे हैं आपके अंदर बदलाव को, जैसे ये सेपरेशन आपको दुख नहीं दे रहा है। ये सेपरेशन आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे ऑपोजिट रिएक्ट करा है। इस सेपरेशन में आप हैप्पी दिख रहे हो, आप खुश दिख रहे हो, एंड आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद इस सेपरेशन में इनको ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, इनको गुस्सा आ रहा है। देखो, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सामने वाले के बिना खुश दिखोगे तो इससे एक जेलेसी क्रिएट होती है। मैं तो इतना खुश नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे बिना इतने खुश कैसे है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया, ये क्यों हैप्पी है, और ये तो मुझे याद भी नहीं कर रही है, या ये तो मुझे याद भी नहीं कर रहा है, इसको तो मेरी कमी भी महसूस नहीं हो रही है। तो डेथ का कार्ड यहाँ पे जो निकल कर आया है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव आप दोनों के जीवन में आया इस ब्रेकअप के बाद, एक्चुअली में आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव को लेकर आया। और सबसे पहला बदलाव उनको ऐसा आपके अंदर देखने को मिलता है, विच इज़ कि आप इनके बिना हैप्पी हो, आप इनके बिना बहुत खुश हो, जो कि एक पहला चेंज है। क्योंकि शायद आप पहले इतने खुश नहीं रहते थे, पहले एक दिन बात नहीं होती थी तो आपकी हालत ख़राब हो जाती थी, है ना। तो पहले आप इतने खुश नहीं रहते थे, पहले आप मूव ऑन नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे अब तो आप खुश भी रहने लगे हो, अब तो आपके आंखों के आंसू भी सूख गए हैं, अब तो आप इनको लेकर परेशान भी नहीं हो, डिप्रेस्ड भी नहीं हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बदलाव तो आया है, और ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है, इस बदलाव को बहुत बड़ा बदलाव कहा जाएगा। जो इंसान किसी के बिना रह ही नहीं सकता था, वो इंसान आज उसके बिना हैप्पी है, खुश है, घूम रहा है, फिर रहा है, एवरीथिंग सब कुछ कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव में आता है। आप देखो इस चीज़ को, मतलब आपके पर्सन आपके अंदर देखते हैं एक बहुत मतलब आपके अंदर इतना 360 डिग्री वाला चेंजेस इस व्यक्ति को इस वक्त आपके अंदर दिख रहा है। और हाँ, इस चीज़ को देखकर डेफिनेटली इनको तकलीफ भी हो रही है, इनको पेन भी हो रहा है,
और इनको गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा भी कहीं ना कहीं एक पेन का ही आप कह सकते हो कि एक वो है, रिएक्शन है। कई लोगों को देखा गया है कि वो जब गुस्सा करते हैं तो उनके अंदर बहुत पेन होता है, ठीक है, तो इस वजह से वो लोग गुस्सा करते हैं। अच्छा, साइन वगैरह तो मैंने आपको सब बता ही दिया है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पे लियो साइन सिंह राशि मुझे अभी प्रोमिनेंट दिखा, तो इसलिए मैं सिंह राशि को भी देख पा रही हूँ। जैसे 19 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 19 भी 1 हो जाएगा, और 12 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और द हैंग्ड का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये पता है क्या, देखो जितनी ज्यादा बदलाव जिस चीज को लेकर आपको देखने को मिलेगा ना, आप उस चीज के बारे में उतना ज्यादा डीप डाउन जाकर आप सोचोगे, आपको एक झटका लगेगा, आप एक गहराई में जाकर उन चीजों को सोचोगे। तो ऐसा नहीं कि आपके पर्सन जो है वो नॉर्मली इन चीजों को देख रहे हैं, आपके पर्सन इस चीज को बहुत गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत गहराई में जाते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, अब आप वो पर्सन हो नहीं जो कि पहले थे। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें, जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और यहां पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो आपके पर्सन एक चीज तो डेफिनेटली सोचते हैं, वो आपको वो खुशी नहीं दे पाए, वहां पर कहीं ना कहीं अधूरा इन्होंने रिश्ते को कर दिया, अधूरा रह गया, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। रिलेशनशिप में तो आप लोग आ गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात शादी तक नहीं जा पाई, और अगर कुछ लोगों की शादी हो गई, शादी तक बात चली गई, आप लोग मैरिड हो, लेकिन शादी हो जाना ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर दी एंड किसी भी रिश्ते का नहीं होता है। तो शादी होने के बावजूद भी अगर वो आपको एक हैप्पी फैमिली नहीं दे पाए, खुश नहीं रख पाए, आपको वो सुकून नहीं मिल पाया, आपको ऑलवेज वो टेंशन मिली, या आप देखो हर एक इंसान का ना एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, या वो हमेशा ना अपने घर को लेकर कुछ बातें सोचकर शुरू से ही रखता है, स्पेशली फीमेल्स। लेकिन अगर उनको उनकी वो ख्वाहिश पूरी ना की जाए, ठीक है, अगर उनको वो सुकून ना मिले, अगर उनको वो शांति ना मिले, तो इंसान ना अच्छे से रह नहीं पाता है, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। फिर उसके अंदर क्या शुरू होता है, वो ओवरथिंक करेगा, ओवरथिंक करते करते वो डिप्रेशन में जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर स्टार्ट होंगे। तो आपके पर्सन को जस्टिस का कार्ड डेफिनेटली ये बता रहा है। जस्टिस कब कहेंगे? जस्टिस तब होने को कहेंगे जब आपके पर्सन ने आपके सारे सपनों को पूरा किया हो, आपके सारे ड्रीम्स को पूरा किया हो, आपको जो सपना दिखाया उसको पूरा किया हो, तब इस रिलेशनशिप में जस्टिस को कहा जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ। अगर होता तो आप नो कांटेक्ट में ही क्यों होते, है ना? ये तो बहुत लॉजिक सी बात है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है, जिसका ये सिचुएशन होगा वो ये इस रीडिंग तक आएंगे ही नहीं, उनका नो कांटेक्ट होगा ही नहीं, और होगा तो 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन ने जो भी आपको सपने दिखाए, जो भी आपके सपने को मतलब आपको बोला ये करेंगे वो करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, इन्होंने इस चीज को नहीं पूरा किया, और शादी भी कर ली तो इन्होंने उस सपनों को पूरा नहीं किया। तो क्या किया इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया, जो कि आपके पर्सन को भी लगता है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ये चीज़ याद आता है कि उन्होंने आपके साथ इस पॉइंट पर, इस जगह पर गलत किया है। सपने तो दिखा दिए बहुत बड़े बड़े, लेकिन पूरा ये कुछ भी नहीं कर पाए। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो आप में से किसी के पर्सन अगर किसी और के पास गए हैं, ठीक है, अगर ये 2 टाइम कर रहे थे, मतलब अगर ये आपके साथ साथ किसी और को भी हैंडल कर रहे थे, आप उनकी वाइफ है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये चले गए या चली गई, जो भी है, या मैं जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, आप इनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ये किसी और थर्ड पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप इन्होंने डेवलप कर लिया, चीट कर दिया, लेकिन ये दोनों को साथ में लेकर चल रहे थे, दोनों को साथ में ये रखने की कोशिश कर रहे थे। तो डेफिनेटली कोई भी इंसान जो है, वो जो सही इंसान होगा, वो
इस तरह के पर्सन के साथ रहना नहीं चाहेगा। कोई भी अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। आप लाइफ में कुछ भी शेयर कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज़ को, इस प्यार को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। जो कि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने एक टाइम पे दो लोगों को, और उसके नीचे आप 2 ऑफ कप्स देखोगे, दोनों को ही कहीं ना कहीं साथ में रखने की कोशिश की। मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको ऐसा कहा भी कि साथ में रहो, मतलब आप भी साथ में रहो, दोनों साथ में रहते हैं, कुछ इस तरह की वाहियात बातें मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे कहा भी हो सकता है। बट अगर आपने मना कर दिया है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन उनको खुद इस चीज़ से अपने ऊपर आज की डेट में घृणा होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब खुद ही उनको इस चीज़ से घिन आता हुआ खुद के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये इन्होंने क्या कर दिया, ये इन्होंने क्या सोच लिया था, ये इन्होंने कैसा ऑफर आपके सामने रख दिया था। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन को लगता है, देखो जब आपका पेट भरा हो ना तो इधर उधर मुंह नहीं मारना चाहिए। तो आपके पर्सन ने जब वही किया, जब पेट भरा है तो भी इन्होंने इधर उधर अगर मुंह मारा है, सॉरी टू से यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स, बट मुझे बोलना पड़ रहा है बिकॉज ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। तो अगर ये पेट भरे होने के बावजूद भी कहीं और अगर मुंह मारोगे तो क्या होगा, आपको ना हाई एक्सपेक्टेशंस होंगे। आपका पेट जब भरा होगा ना तो आप ना पेट भरने के लिए नहीं खाओगे, आप फिर टेस्ट के लिए खाओगे, टेस्ट बर्ड्स के लिए खाओगे, मूड के लिए खाओगे, तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही जब आप खाली पेट होते हो, जब आपको खाना घर का नॉर्मल भी मिलता है, चाहे वो अच्छा भी नहीं बना ना, तो भी आपको बहुत टेस्टी लगती है, बट उसका अलग ही टेस्ट आपको लगता है। तो यहाँ पर भी क्यों मुझे दिख रहा है आपके पर्सन अनसेटिस्फाई है, खुश नहीं है, क्योंकि देखो आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि इनसे गलती तो हुई है। जब आपको भगवान ने, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स खुद ही निकल कर आ गए, तो एक साइन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका इस व्यक्ति के साथ डिवाइन है, लेकिन ये व्यक्ति आपको छोड़कर अगर कार्मिक के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जाएंगे, तो क्या होगा, इनके साथ सही नहीं होगा। कुछ तो भी ऐसा हुआ है जो कि इनको रिग्रेट फील करा रहा है, इनको ऐसा फील करा रहा है जैसे इन्होंने गलत फैसला ले लिया है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका पेट भरा है या ऑलरेडी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको छोड़कर और बेहतर की तलाश में जा रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बेहतर चीज़ जो आप देख रहे हो वो जो चमक रहा है वो डायमंड ही, वो पत्थर भी हो सकता है, पत्थर मतलब वो कांच हो सकता है। तो किसी चीज़ को लेकर आज के डेट में आपके पर्सन को पछतावा होता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही 7 नंबर के कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारे ख्यालों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। काश कि उस समय ऐसा नहीं किया होता, काश कि वैसा नहीं किया होता। 8 ऑफ कप्स, और इसके बाद भी 8 ऑफ कप्स को ही हम क्लैरिफाई करेंगे, जो कि पहले ही आ चुका है। आपके पार्टनर एक्चुअली ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, जिस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं, डेफिनेटली इनका जाना आपके लिए तो हैप्पीएस्ट मोमेंट उस टाइम पे नहीं रहा होगा। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हुए होंगे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, झगड़े भी हुआ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि उनको रिश्ता नहीं रखना है, अचानक से वो आपकी लाइफ से गायब हो गए, चले गए, बात करना बंद कर दिया। अभी इस पॉइंट पर 7 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस ये व्यक्ति ढूंढ रहे हैं वापस कम बैक करने के, वापस आपके पास आने के, क्योंकि आपको डिसहार्टेड करके गए थे, क्योंकि आपको दुखी करके गए थे, परेशान करके गए थे। तो ये व्यक्ति अभी इस वक्त रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से ये आपके पास आए, किस तरीके से आपसे दोबारा से जुड़े। 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, एंड डबल डेट की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली आपने इस व्यक्ति को ये ऑफर मना कर दिया है, ये भी एनर्जी आपकी निकल कर आई है। लवर्स यानी कि दो ऑप्शन होना, दो लोगों को एक टाइम पर साथ रखने की कोशिश करना। 3 ऑफ सॉर्ड्स भी निकल कर आ गया, 8 ऑफ कप्स भी निकल कर आया है, यानी कि जब आपने इस व्यक्ति का इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, या जब इस व्यक्ति को देखा कि अब तो ये डबल डेट नहीं कर सकते हैं, 2 टाइम नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, आपसे रिश्ता खत्म किया,
आपसे रिश्ता तोड़ा तो आपका दिल दुखा, आपको तकलीफ मिली। अब वापस से इनका अगर मन कर रहा है कि वापस से आपके साथ रीयूनियन कर रहे, फिर से आपके साथ कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता नहीं है कि ये चीज़ पॉसिबल होगी। और पॉसिबल एक ही सिचुएशन पर हो सकती है, अगर आपके मन में इनको लेकर इमोशंस रहे, लेकिन आपके पर्सन को तो ऐसा लगता है कि आप इनके बिना हैप्पी हो, खुश हो, क्योंकि हैप्पी हो, खुश हो तो ऑब्वियसली आपके मन में वो इमोशंस नहीं रहा, ये चीज़ आपके पर्सन को लगता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन को ना ये बात भी समझ में नहीं आती है वो क्यों इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी दिनों के बाद ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, जो कि बता रहा है कि आज के दिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और इनको एक्चुअली लॉजिक भी समझ में नहीं आएगा क्यों ऑल ऑफ सडन इनको आपकी याद आ रही है, क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जबकि बार बार ये अपना माइंड, अपना दिमाग जो है वो आपके साइड से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी अच्छी मेमोरीज स्पेशली इनके माइंड में आने वाली है, अच्छे दिनों को ये बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, जो कि ये बता रहा है कि भाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ नहीं है इस व्यक्ति के अंदर वापस से आपको मुंह दिखाने की। ये आप में से किसके पर्सन है मुझे नहीं पता, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में कभी स्ट्रेंथ आने वाला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड जो कि बता रहा है कि छुप छुप कर आपको देखते हैं, आपके पास आने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपको सामने से आकर आपको बोल नहीं सकते हैं, या दिखा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकती हैं, लेकिन नज़र आपके ऊपर रहती है, इंटरेस्टेड है, लेकिन शायद आपको इसके ऑपोजिट आपको दिखाते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये दिखाता है एक कुछ ऑफर देने को, एक नई शुरुआत करने को, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया। आप नई शुरुआत कब करोगे? आप कोई काम भी कर रहे हो तो आप कब करोगे? जब आपके अंदर उस काम को करने की हिम्मत होगी, स्ट्रेंथ होगा, तभी आप उस काम को कर पाओगे। तो आपके और इनके रिश्ते में यहाँ पर उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है, और जब स्ट्रेंथ की कमी होगी तो आप क्या करोगे? आप भागोगे, है ना, उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द स्टार। आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में ये चीज़ सोचते हैं, आप ना बहुत यूनिक पर्सन हो, एक बहुत यूनिक क्वालिटीज़ आपके पर्सन आपके अंदर देखते हैं। आज की डेट में आप उन जैसे लोगों की तरह नहीं हो जो मैक्सिमम लोग आजकल है, सेल्फिश है या अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों में आपके अंदर ना एक यूनिक क्वालिटी देखते हैं। मे बी आपके अंदर कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटी है जो लोगों से आपको अलग बनाती है, लोगों से आपको डिफरेंट बनाती है। ठीक है, द स्टार का कार्ड यानी कि मतलब लाखों करोड़ों में आप इस तरह के एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो, स्टार सीड भी आप हो सकते हो। ठीक है, जिस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा लगता है आप बहुत ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि यस मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो यूट्यूबर हैं एंड उनके मुझसे ज़्यादा अच्छे फैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर्स हैं। तो मे बी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फेमस भी हो सकते हो, ये चीज़ आपकी पर्सन को लगता है। देखो एक चीज़ मैं बोलूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो ना, सामने वाले को इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब दिखती है, इस व्यक्ति को इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ऐसा इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई देता है, थोड़े इनसिक्योर है ये व्यक्ति आपको लेकर। द स्टार नहीं, द पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आगे बढ़ना तो ये चाहते हैं करंटली, लेकिन आगे ये कोई अपने स्टेप को, अपने कदम को ये खुद ही रोक रहे हैं। चाहत है, अब आप चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि आपको कुछ करना है या कहीं जाना है या कुछ खाना है, लेकिन स्टिल आप खुद ही उस चीज़ को करने से रोक रहे हो। तो अब इसमें कोई और क्या कर सकता है? आपको कोई और पुश कर सकता है, लेकिन बढ़ना तो आपको ही अपने पैरों से पड़ेगा ना। आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी सिर्फ आज के दिन आपका ही ज़्यादा ख्याल, आपका ही ज़्यादा थॉट्स आने वाला है, चलने वाला है। जैसे ये कुछ कर रहे हैं या कर रही हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी दिख जाएगी जिससे आपकी याद आ जाए। कोई ऐसे सिचुएशन, मान लो ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप लोग साथ में जाया करते थे, कुछ ऐसी चीज़ दिख जाएगी, जैसे मान लो आपकी जैसे किसी ने कपड़े पहने हो
या आप दोनों की जैसे कोई कपल हो साथ में जा रहा हो या मेट्रो हो, तो मतलब आई मीन टू से कि कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने करे हैं वो किसी और को करते हुए देखेंगे तो उससे भी और ज़्यादा इनकी यादें जो है वो ताज़ा हो जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स की नज़र जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ ही है, हाई प्रिस्टेस की तरफ है। ये व्यक्ति छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र रखते हैं। हाई प्रिस्टेस एक सीक्रेटिव एनर्जी को दिखाता है, मतलब ध्यान पूरा है आपके तरफ, पूरी तरीके से इनका जो ध्यान है वो आपके साइड पर है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये आपके एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हुए, आपके एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखते हुए व्यक्ति मैं इनको देख पा रही हूँ। इस व्यक्ति के हाथ में आप लैपटॉप भी देख पाओगे इनके हाथ में। तो जैसे ही लैपटॉप से आज की डेट में आप क्या करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन, अब फ़ोन हो सकता है इनके पास, लैपटॉप नहीं है तो मतलब बेसिकली इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेना कि आप खुश क्यों हो, आप हैप्पी क्यों हो, आप बैलेंस्ड कैसे हो गए, तो ये सब चीज़ें के बारे में जानने की कोशिश करना, ये चीज़ आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई। द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, गुस्सा और प्यार की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है आपके पर्सन के अंदर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको उनकी कमी तो महसूस नहीं हो रही है बिकॉज यू फाइंड समवन एल्स, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीटेड सा महसूस कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद आपको छोड़ा है। बट उनको करंटली महसूस हो रहा है कि आपने उनको चीट कर दिया, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मन में एक बहुत ज़्यादा उलझन है, नाइटमेयर्स है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, रोना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या, अब तो आप मूव ऑन कर चुके हो, अब तो आप किसी और की तरफ जा चुके हो। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ें जो है ना, ये अकेलापन, ये सब चीज़ें इनकी जो है ये परमानेंट के लिए अब ये कभी ये सब चीज़ें ठीक नहीं होगी। और ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम ये करते हैं कि फिर हम उसके प्रोफाइल की तरफ नहीं जाना चाहते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जब आपके मन में लग जाएगा ना कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई है, तो आप फिर अपने आप को यही समझाओगे कि नहीं, मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको ठीक है जाने दो, अगर वो किसी और के साथ खुश है। तो कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है, अब वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आपको और ज़्यादा नहीं देखेंगे, आपके फ़ोटोज़ नहीं देखेंगे, आपके प्रोफाइल के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, द जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट। एक डिसीजन ने आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको अकेला कर दिया है। हर्मिट का कार्ड अकेलेपन को भी बताता है। दूसरा, यहाँ पर अकेलेपन में ना आप बहुत सारी चीज़ों को सीख भी सकते हो। अकेले जब आप होते हो तो अपनी बहुत सारी गलतियों को, बहुत सारी चीज़ों को कंtemplate कर सकते हो, आप डीप डाउन जाकर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हो। तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं ऐसा भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि शायद भगवान ने इनको इनके कर्मों की सज़ा दी है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का कार्ड निकल, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी यही कार्ड है, द जजमेंट का कार्ड। ये आपके पर्सन को डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये अगर अकेले पड़ गए हैं, अकेलापन महसूस करें, तो भगवान ने इनको इनके कर्मों की सज़ा दी है। और डबल डेट कर लो। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा, ज़्यादा बोलने की वजह से हो रहा है, बैक टू बैक बोला मैंने। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली, उनको ये लग रहा है कि ये जो भी इस वक्त भोग रहे हैं वो इनके कर्मों की सजा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और यहाँ पर भी जजमेंट जिसको हमने क्लैरिफाई किया था, और हर्मिट का कार्ड निकल कर आया। मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि ये जो भी इनके साथ हो रहा है, भगवान ने इनको सही इनका कर्म दिया है, क्योंकि एक टाइम पर ये डबल डेट करना चाह रहे थे ना, दोनों लोगों को साथ रखना चाह रहे थे, तो अब कोई भी नहीं है, ना आप हो ना अब जिसके साथ आपको डबल डेट कर रहे थे ना वो व्यक्ति है। तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है, अगर ऐसा इस व्यक्ति के लाइफ में हो रहा है, भगवान ने किया है, तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। तो गाइज ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।